सीटेट के अभ्यर्थियों के द्वारा स्टे पिटिशन के लिए फाइल किया गया था और सीटेट के अभ्यर्थियों के द्वारा एक और केस किया गया था जिसको लेकर के आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। हम लोग सीधे अभ्यर्थियों से ही जुड़ेंगे कि आखिर कोर्ट में क्या कुछ बातें सामने आई है, क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर और क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या हो सकता है। सूरज जी, आप लोगों के द्वारा आज कोर्ट में पहले ही केस किया गया था, उसको लेकर के आज सुनवाई की गई है, क्या कुछ हुआ है आज जो उच्च न्यायालय में हमारी सुनवाई थी, जो 26,000 टीचर की जो बहाली निकाला गया है और इस पर जो हम लोग पहले से ही जो है सरकार से गुहार भी लगाए थे कि हम लोग को जब भी विज्ञापन निकाला जाए तो हम लोग को उसमें मौका दिया जाए। सरकार नहीं दी तो फाइनली हम लोग के पास कोई ऑप्शन जो है, इसके अलावा हम लोग के पास ऑप्शन था नहीं, इसलिए हम लोग उच्च न्यायालय में आए। और आज जो फैसला हुआ, मतलब फैसला तो नहीं हो पाया है, आज एक डेट अगला मिला है 18 तारीख को अगस्त में, और आज जो है हम लोग को उम्मीद था मतलब कि आज ही फैसला आएगा, हालांकि आज नहीं हुआ है, तो एक डेट एक्स्ट्रा मिला है। और कहीं ना कहीं जो हम लोग एडवोकेट सर से बात की सबसे, तो उनका कहना था कि निश्चित रूप से सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो हैं उनको इस बहाली में बैठने का अवसर जो है ज़रूर मिलेगा। और जो है बातचीत अच्छी हुई है और सरकार को अगले जो है जो डेट मिला है उससे पहले उनको शपथ पत्र दाखिल करके उनको ये कोर्ट में जो है बताना है कि वो सरकार क्या फैसला ले रही है, क्या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें शामिल कर रही है कि नहीं कर रही है, और नहीं तो फिर माननीय जो है न्यायालय में जो है ऑर्डर पारित किया जाएगा। और निश्चित रूप से हम लोग को उम्मीद है कि अगला आदेश में पक्का हम लोग को मिल जाएगा। और जो डिटेल ऑर्डर कॉपी है वो 2 दिन बाद अपलोड होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा हम जो है ना मतलब बात नहीं कर रहे। हाँ जी, अगर जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार को जवाब देना है, अब शपथ पत्र यहाँ पर सबमिट करना है कि आखिर सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल करने में क्या परेशानी है। अगर सरकार इसको लेकर के अपना जवाब देती है और चीज़ें अगर आप लोगों के फेवर में रहेगी तो क्या जो स्टे पिटिशन है उसको लेकर के क्या हो। देखिए, झुकाव इस तरह भी है कि जो झारखंड में 7 साल से जेटेट नहीं हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थी है ना जो जेटेट का परीक्षा नहीं दे पाए हैं, जो 3 से 4 लाख बच्चे हैं, है ना, तो फैसला जो हम लोग को उम्मीद है, जो हम लोग का झुकाव समझ में आया जो एडवोकेट सर से बात करने के बाद, हालांकि माननीय उच्च न्यायालय मामला है तो हम लोग बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा जो है बात करने के बाद हम लोग जो है पॉजिटिव हैं और हम लोग खुश भी हैं। और निश्चित रूप से जो है अगला सुनवाई तक 18 तारीख तक हम लोग को जो है एडवोकेट सर तो क्लियरली बोल दिए हम लोग की जो बात हुआ है। हाँ, लेकिन हम लोग मीडिया में बहुत ज़्यादा उसको नहीं बोलेंगे। फिर भी एक बात है कि हम लोग को जो है मौका ज़रूर मिलने जा रहा है, ये हम लोग अभी तक समझ गए हैं। और निश्चित रूप से ये भी बात बोल रहे थे कि जो सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है प्लस अदर स्टेट में भी जो टेट होता है वहाँ का, अगर वो भी क्वालिफाई किए हैं तो हो सकता है उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आप अगर जिस तरीके से ये बात आप कह रहे हैं कि अगले दूसरे राज्यों में जो लोग पास किए हुए हैं उन लोगों को भी राज्य में मौका मिलेगा, लेकिन आवाज़ तो झारखंड में ये भी बुलंद हो रही थी कि बाहरियों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से बात ये है ना कि ये फैसला जज लेंगे, लेकिन ये यही चीज़ हम लोग को भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हम लोग बात किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए बोल के थोड़ा सा ये है। और हम बोले भी हैं क्योंकि चूँकि एनसीटी में क्या प्रोविज़न है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेता है तो वो सीटेट को कंसीडर कर सकता है, प्लस जो है अन्य राज्य का टेट जो होता है उसको कंसीडर, ऐसा प्रोविज़न है वहाँ। तो बाकी हम सर से बात किए इसको लेकर कि वो वाला थोड़ा सा देखिएगा, उनको बोले हैं देखने के लिए। बाकी सीटेट वाला जो हमारा मुद्दा है कि सीटेट को लागू कीजिए बोल के, बाकी उसको हम बोले हैं सर को कि इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर, क्योंकि बाकी राज्यों में टेट का जो एग्ज़ाम है उसका हम लोग का राज्य वाला को नहीं मौका मिलता है, तो वो वाला कम से कम नहीं होना चाहिए कि सीटेट को लागू लगभग कर देना चाहिए। इसको हम बात किए हैं। 7 सालों से राज्य में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि हम लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था। आप लोग भी इसीलिए आवाज़ बुलंद किए क्योंकि आप लोगों को भी जेटेट देने का मौका नहीं मिल पाया था। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि हम लोग लगभग 7 साल हो गया राज्य में, अभी तक जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ और हम लोग बीएड डीएलएड जो भी बच्चा किया हुआ है झारखंड से एक एग्ज़ाम का वेट कर रहा है जो जेटेट होता है, क्योंकि जेटेट जब हम लोग पास करेंगे उसके बाद ही हम लोग मेंस परीक्षा में बैठ सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन सरकार दुर्भाग्य है झारखंड का कि अभी तक हुआ नहीं है और हम लोग वेट कर रहे थे। जब जेटेट होने का कोई उम्मीद नहीं है तो फिर हम लोग सीटेट का मांग के, और अभी हम लोग हाई कोर्ट में आज हम लोग को सुनवाई भी था और अभी हम लोग वकील सर से बात भी किए हैं, अजीत सर से, और हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि हम लोग को मौका मिलेगा। जिस तरह से हम लोग बात किए तो पॉजिटिव है हम लोग, और नेक्स्ट डेट में है कि जो जजमेंट है वो भी 100% हम लोग को उम्मीद है कि नेक्स्ट डेट में मिल जाएगा और हम लोग को मौका मिलेगा। हम लोग इसीलिए लड़ रहे थे। आप लोग का भी हम लोग बहुत आभारी हैं कि आप लोग हमेशा हम लोग का सहयोग करते रहें। जेटेट अभ्यर्थी जो सफल अभ्यर्थी हैं 2016 वाले, उन लोगों का कहना है कि सीटेट को अभी फ़िलहाल मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इन लोगों को लगातार केंद्र की तरफ से हर बार मौका मिलते रहता है। लेकिन हम लोग जो झारखंड के जेटेट पास अभ्यर्थी हैं उन लोगों को एक बार भी प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिला है, तो हम लोगों को सबसे पहले हक मिलना चाहिए।
ये जो है कि उन लोग और हम लोग मतलब ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि किसको फर्स्ट मिलना चाहिए। वो लोग भी झारखंडी है, हम लोग भी झारखंडी हैं। 7 साल से नहीं लिए हैं तो हमारी गलती नहीं है। हमारा डिमांड है अथी से हाई कोर्ट जो न्याय देंगे हम उसका मतलब पारित मानेंगे जो उनका अनुसार से होगा। और उन लोग आखिर मतलब किस आधार पर कह सकते हैं कि मतलब हर साल सीटेट को अथी होता है। ऐसा तो नहीं ना कि जो सीटेट पास कर गया है उसको जेटेट को डिमांड करना अधिकार नहीं है। उसको राज्य में सीटेट का अलाउ करवाना के लिए भी मांग करना मतलब अथी नहीं, अधिकार नहीं है। मैम इस पर हम बोलना चाहेंगे मैम हम इसमें बोलना चाहेंगे कि 2013 और 16 वाले जो हमारे भाई बंधु हैं वो बोलते हैं कि जो सीटेट पास है आप सेंट्रल में जाकर के जॉब मांगिए, आप बाहर सीटेट वाला को हर जगह मौका मिलता है तो आप वहाँ जॉब कीजिए। तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि ये कोई बंदिश नहीं है, हम लोग इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। तो जो 2016 वाले हैं उन लोग से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर आप मतलब आप में भी योग्यता है तो आप भी सीटेट निकालिए। आप लोग को तो मना नहीं किया गया है कि सीटेट एग्ज़ाम नहीं लिखिए, आप लोग लिखते हैं। बहुत कोई पास करते होंगे, बहुत कोई उसको पास नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से वो ऐसा बोलते हैं। तो आप लोग से बस यही है कि आप लोग भी सीटेट एग्ज़ाम पास कीजिए। अभी जस्ट 1 महीना के बाद होने वाला है और पिछले सालों साल हो ही रहा है। तो आप लोग भी सीटेट पास कीजिए, आप लोग भी दूसरे राज्य में कीजिए। आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग का अधिकार है और हम लोग जो है हम लोग बाहर करेंगे और आप लोग झारखंड में कीजिएगा? ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें योग्यता होगा, जो एग्ज़ाम लिखेगा और जो एग्ज़ाम में पास करेगा अच्छा नंबर से, वो झारखंड में नौकरी करेगा। और बाकी आप लोग भी निश्चिंत है, आप लोग भी जाइए दिल्ली, मुंबई, बिहार हर जगह कीजिए, सीटेट पास कीजिए। अगर आप लोग सीटेट मेन है, आप लोग ये सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि आप जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आप पास नहीं कर पाते हैं। और झारखंड को अगर अच्छा राज्य बनाना है, आने वाला टाइम में अच्छा एजुकेशन देना है तो क्वालिटी टीचर चाहिए। अब क्वालिटी टीचर का मतलब है कि जेटेट और सीटेट दोनों में अंतर है। जेटेट थोड़ा इजी एग्जाम होता है और सीटेट उसके बनस्पत थोड़ा मुश्किल है। तो अगर जो सीटेट पास करता है और वो अगर झारखंड में टीचर बनेगा तो जाहिर सी बात है कि आने वाला टाइम में झारखंड के बच्चों को ही फ़ायदा होगा। और हम लोग झारखंड के ही है और हम लोग का भी पूर्ण अधिकार है कि जिस तरह से आप लोग बोलते हैं कि आप लोग को मौका मिलना चाहिए, तो हम लोग का भी पूर्ण अधिकार है कि झारखंड में सबसे पहले हम लोग को मौका मिलना चाहिए। सूरज जी, एक सवाल है, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 26,000 शिक्षकों को लेकर के, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस बनाया गया है इसमें और साथ ही साथ 9 घंटे की पूरा एग्ज़ाम होगा। कितनी परेशानी होने वाली है इसको लेकर के? ज़रूर मौका ज़रूर मिल जाएगा, जिस तरीके से आपने अपनी खुशी व्यक्त हम लोगों के साथ की है तो मौका तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस पूरे सिलेबस और 9 घंटे के एग्ज़ाम को किस रूप में ले रहे हैं? ये कितना टफ होने वाला है, कितना मुश्किल होने वाला है? परीक्षा निश्चित रूप से हम लोग के लिए जो है टफ है, क्योंकि बाकी राज्यों में हमको कंपैरिजन करके हम लोग देख रहे हैं तो जो सिलेबस बनाया गया है ये काफ़ी भास्ट है। हालांकि हम लोग सीटेट निकाले हुए हैं, कोई डर नहीं है हम लोगों को। केंद्रीय स्तर के जब परीक्षा पास कर सकते हैं तो ये सिलेबस हमारे लिए कुछ नहीं है, उसको भी देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार थोड़ा सा सोच समझ कर सिलेबस अच्छा बनाती और जो बाकी राज्यों में उनको भी कंपैरेटिव स्टडी किया जाता। लेकिन सबसे बड़ी खुशी यही होगी कि हम लोग कम से कम मौका मिलेगा, बाकी वो सबके लिए होगा। सिलेबस जो होगा उसमें क्या दिक्कत? स्केल को लेकर के भी कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि पहले पारा अध्यापक और पारा आचार्य दोनों में अंतर है और दोनों के पे स्केल में अंतर है। तो अभी जो परीक्षा ली जाएगी वो पारा आचार्य के लिए कराई जा रही है। इसके लिए क्या लग रहा है उसको लेकर के? देखिए, सहायक जो आचार्य के परीक्षा होने वाला है जिसमें पारा शिक्षकों के लिए 50% सीट जो है वो आरक्षित किया गया है। और निश्चित रूप से जो वेतनमान था पहले उसको घटाया गया है, ये नहीं करना चाहिए था सरकार को, क्योंकि हर दिन जो है आपका जो है बेरोजगारी से लेकर के जितना भी जो है आप महंगाई देख रहे हैं ये सब सारा चीज़ बढ़ रहा है और महंगाई भत्ता बढ़ता है, घटता नहीं है और बढ़ ही रहा है। तो निश्चित रूप से जो 4200 ग्रेड पे से घटा दिया गया तो ये शिक्षकों को जो वेतनमान जो है एक कलर के चपरासी लेवल किया गया, ये बिल्कुल जो है गलत था। सरकार को करना चाहिए था कि बढ़ाना चाहिए था। और जो सिलेबस एक तो आप बढ़ा दे रहे हैं और सैलरी घटा दे रहे हैं, ये तो मतलब बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कहीं से कहीं, तो ये गलत है। और हम लोग इसके लिए भी फाइट करेंगे आगे टाइम। लेकिन पहला जो हम लोग का प्राइम फोकस था कि हम लोग को किस शिक्षक बहाली में मौका मिलना, उसके बाद सामूहिक तरीके से इस जो जितने भी त्रुटि हैं उसको हम लोग लड़ेंगे। और झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ जो हम लोगों का है, जिसमें सारे सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के माध्यम से हम लोगों ने जो है केस फाइल करवाया था, जिसमें हम लोग 3 केस टोटल फाइट किए थे और सीटेट संबंध सारे केस हमारे ही थे, जिसमें वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सर जो है उसमें पैरवीकार हम लोग
के थे, जिसमें मैंने एक जो है हाई कोर्ट में आपका PIL जनहित याचिका जो है उसको लगवाया गया था हम लोग के माध्यम से। इसके अलावा जो है एक रिट पिटिशन जिसमें हमारे जो है सीटेट अभ्यर्थी आशा कुमारी मैम जो उसमें मेन पिटिशनर है, वो भी हमारा ही केस है। इसके अलावा मेरे नाम से जो है सूरज मंडल नाम से एक जो है रिट पिटिशन जो है रोहित रंजन सिन्हा जिसमें एडवोकेट है, वो दिसंबर में लगाया गया था। और हमको पता था उस टाइम भी कि कहीं ना कहीं जो है सरकार हम लोग को जो है हर बार आश्वासन दे रही, जब लगातार मिलते थे, आप भी हम लोग उस टाइम कवर करते थे, शुरू से आप जुड़े हुए हैं इसमें। और मुख्यमंत्री सर से जब मिले थे तो उन्होंने हम लोग को उस टाइम ठोस आश्वासन भी दिया था। मैंने काफ़ी उस टाइम खुश भी हुए थे हम लोग। लेकिन फाइनली इस विज्ञापन में जब निकाला गया है उसमें साफ साफ लिख दिया गया था कि टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी उसमें शामिल हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसमें जो है लगातार जो संघर्ष रहा हमारा पिछला 1 साल से, आज हम लोग कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगला जब सुनवाई आएगा या फिर फैसला होगा, चूँकि शपथ पत्र दाखिल करने के लिए बोल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में अगर जो है टेट का आयोजन करवाना सरकार के लिए जिस मुनासिब होना कमी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो है उनको फैसला लेकर के शपथ पत्र जब दाखिल करेंगे तो पूर्ण रूप से ये क्लियर हो जाएगा। हालांकि सर ने हमें काफ़ी जो आश्वस्त किया है कि आप लोग मौका मिलेगा, आप लोग जाके तैयारी कीजिए। तो 18 अगस्त को एक बार फिर से सुनवाई होगी और उसको लेकर के इनका जिस तरीके से सूरज जी और तमाम अभ्यर्थियों ने बताया कि 18 तारीख तक यहाँ पर सरकार को अपनी ओर से तमाम चीज़ों को लेकर के कोर्ट के समक्ष अपनी बातों को रखना है। शपथ पत्र जो है वो यहाँ पर दाखिल करना होगा कि आखिर सीटेट अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम में बैठने में क्या परेशानी है, क्या कुछ है, उसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को अब यहाँ पर जवाब देना है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ चीज़ें सामने आती है, लेकिन इन लोगों की खुशी जो है वो आप लोगों ने साफ तौर पर हमारे साथ देखी है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।